किसी भी लड़की की सुंदरता उसके चेहरे से ज़्यादा दिल से होती है। अशोक भाई ने घर में पैर रखा। अरे सुनती हो? आवाज़ सुनते ही अशोक भाई की पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई और बोली, अपनी बिटिया का रिश्ता आया है। अच्छा भला इज्जतदार सुखी परिवार है। लड़के का नाम युवराज है, बैंक में काम करता है। बस बेटी हाँ कह दे तो सगाई कर देते हैं। बेटी उनकी एकमात्र लड़की थी। घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। कभी कभार अशोक भाई की सिगरेट व पान मसाले के कारण उनकी पत्नी और बेटी के साथ कहासुनी हो जाती थी, लेकिन अशोक भाई मजाक में टाल देते थे। बेटी खूब समझदार और संस्कारी थी। एसएससी पास करके ट्यूशन व सिलाई आदि करके पिता की मदद करने की कोशिश करती रहती थी। अब तो बेटी ग्रेजुएट हो गई थी और नौकरी भी करती थी, लेकिन अशोक भाई उसकी पगार में से 1 रुपया भी नहीं लेते थे। रोज कहते, बेटी यह पगार तेरे पास रख, तेरे भविष्य में तेरे काम आएगी। दोनों घरों की सहमति से बेटी और युवराज की सगाई कर दी गई और शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया गया। अब शादी के 15 दिन और बाकी थे। अशोक भाई ने बेटी को पास में बिठाया और कहा, बेटा तेरे ससुर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा है दहेज में कुछ नहीं लेंगे, न रुपए न गहने और ना ही कोई और चीज़। तो बेटी तेरी शादी के लिए मैंने कुछ रुपए जमा किए हैं। यह 2 लाख रुपए हैं, मैं तुझे देता हूँ। तेरे भविष्य में काम आएंगे, तू तेरे खाते में जमा करा देना। ठीक है पापा। बेटी छोटा सा जवाब देकर अपने रूम में चली गई। समय को जाते कहाँ देर लगती है। शुभ मुहूर्त के दिन बारात आंगन में आई। पंडित जी ने विवाह विधि शुरू की। फेरे का समय आया। कोयल जैसी कुहकी हो ऐसे बेटी 2 शब्दों में बोली, रुको पंडित जी, मुझे आप सबकी उपस्थिति में अपने पापा से बात करनी है। पापा, आपने मुझे लाड़ प्यार से बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, खूब प्रेम दिया। इसका कर्ज तो चुका नहीं सकती, लेकिन युवराज और मेरे ससुर जी की सहमति से आपका दिया हुआ 2 लाख रुपए का चेक मैं वापस करती हूँ। इन रुपयों से मेरी शादी के लिए हुए उधार वापस दे देना और दूसरा चेक 3 लाख का है जो मैंने अपनी पगार में से बचत की है। जब आप रिटायर होंगे तब आपके काम आएंगे। मैं नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। अगर मैं आपका लड़का होता तब भी इतना तो मैं कर ही सकता था। वहाँ पर सभी की नज़र बेटी पर थी। पापा, अब मैं आपसे जो दहेज में मांगूं वह दोगे? अशोक भाई भारी आवाज़ में हाँ बेटी इतना ही कह सके। तो पापा मुझे वचन दो, आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे, तंबाकू पान मसाले का व्यसन आज से ही छोड़ दोगे। सबकी मौजूदगी में दहेज में बस इतना ही मांगती हूँ। लड़की का बाप मना कैसे करता। शादी में लड़की की विदाई समय कन्या पक्ष को रोते देखा होगा, लेकिन आज तो बारातियों की आंखों में भी आंसू की धारा बह रही थी।